हेलो एवरीवन। आजकल जो मार्केट में हो रहा है हम सब लोगों को पता है, लेकिन नोटिस शायद बहुत कम लोगों ने किया होगा। आजकल तो बहुत अवेयरनेस भी है इसके रिगार्डिंग। मैंने अक्सर कुछ अपनी शॉर्ट्स वीडियोस में बोला भी है कि हम कंज्यूमरिज्म बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कंज्यूमरिज्म बहुत बढ़ गया है। तो ये वीडियो भी कंज्यूमरिज्म के ऊपर ही है। मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ कि कंज्यूमरिज्म कैसे अफेक्ट कर रहा है हमारी सोसाइटी को, एनवायरनमेंट को। आज हम बात करेंगे प्लैंड ऑब्सोलिसेंस के बारे में। ऑब्सोलिसेंस का मतलब, जैसे हमने सुना होगा कि कोई चीज़ ऑब्सोलीट हो गई, मतलब ओल्ड फैशन्ड हो गई, पुरानी हो गई। तो ओल्ड फैशन अगर कोई चीज़ होती है तो उसके पीछे क्या कारण होता है कि कोई नई चीज़ आ गई, कोई नई चीज़ फैशन में आ गई। और अक्सर लोगों को ये लगता है कि ये तो कोइंसिडेंस है, कि मतलब ये तो रूटीन की बात है कि कोई चीज़ नहीं आएगी तभी पुरानी भूली जाएगी। लेकिन ये अब इतनी फास्ट हो रहा है, इतनी तेज़ी से हो रहा है कि मतलब इतनी तेज़ी से हो रहा है कि हमें हर साल हर महीने कुछ नया खरीदना पड़ता है। भले ही हमने कोई चीज़ एक साल पहले ली हो, एक महीना पहले ली हो। हम बात कर रहे हैं प्लान्ड ऑब्सोलिसेंस के बारे में, जो प्लान करके और चीज़ों को पुराना किया जाता है। होती नहीं है वो, बट किया जाता है। प्लान्ड ऑब्सोलिसेंस का मतलब होता है कि एक स्ट्रेटजी जहाँ पर प्रोडक्ट्स को जानबूझकर बनाया जाता है ताकि वो जल्दी टूट जाएं या फिर वो फेड हो जाएं, उनका मतलब कलर वगैरह फेड हो जाए, या फिर वो आउट ऑफ स्टाइल हो जाए ताकि आप नया खरीदें। मार्केट में चीज़ों की डिमांड बनाए रखने के लिए प्लान्ड ऑब्सोलिसेंस का यूज़ किया जाता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये फुल्ली प्लान्ड है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आपने एक फ़ोन लिया। फ़ोन लेने के बाद 6 महीने बाद या एक साल के बाद कोई अपग्रेडेड मॉडल आ गया उसी फ़ोन का, उसमें कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, कोई नया अच्छा सा ऑफ़र आ गया वो फ़ोन, या फिर सस्ता हो गया। उसकी जगह एक नया फ़ोन आ गया जो उससे अच्छी क्वालिटी का, उससे अच्छी बिल्ड क्वालिटी का, उसमें अच्छे फीचर्स दिए गए हैं। हमें ये इसलिए बहुत नॉर्मल लगता है क्योंकि भाई कंपनी वाले कुछ तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर ही रहे हैं, और रिसर्च डेवलपमेंट करने के बाद वो हर फ़ोन में नया कुछ डाल रहे हैं। लेकिन आप लोग ज़रा ध्यान दीजिए, जब नए फ़ोन में कुछ नया आता है तो उसमें से कोई पुराना फीचर हटा दिया जाता है। एक फ़ोन में सब कुछ कभी नहीं दिया जाता, कभी भी नहीं। अगर उन्होंने एक ही फ़ोन में सब कुछ दे दिया तो उनके अलग अलग मॉडल्स कैसे बिकेंगे। कुछ मॉडल्स सस्ते होते हैं, इन्फीरियर, उनमें मतलब कुछ कोई सस्ता सा या फिर कोई लो पावर का उनमें सीपीयू होता है, रैम उनमें कम होती है, मेमोरी उनमें कम होती है, और बिल्ड क्वालिटी उनकी अच्छी नहीं होती। ऐसे ही, और उनका सॉफ्टवेयर भी थोड़ा सा मतलब सॉफ्टवेयर लैकी होता है, उसमें बग्स होते हैं और हैंग होते हैं उनके सॉफ्टवेयर। मतलब स्टार्टिंग में तो नहीं होते, बट थोड़े टाइम के बाद हैंग होने शुरू हो जाते हैं। कैमरा वगैरह का कुछ डिफरेंस होता है। अब जैसे आईफोन को ही ले लो, हर साल आईफोन का नया मॉडल लॉन्च होता है और कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, सिर्फ चिप का फ़र्क होता है। अपग्रेडेड उसमें चिप आती है, थोड़ा कैमरा अपग्रेड हो जाता है। एप्पल का इंटरफेस iOS सेम रहता है, फ़ोन का मॉडल चेंज होता है। बस लोग इसीलिए नया आईफोन खरीदते हैं ताकि वो अपग्रेडेड रहें। आपने किसी ब्रांड का कोई भी कपड़ा लिया, कपड़ा लेकर आपको एक महीना ही हुआ था, उसी ब्रांड में कोई नया फैशन आ गया और आपका शौक़ है कि आप फैशन में अपडेटेड रहना चाहते हो, और आप वहाँ से एक नया ले आए। ये सब कुछ प्लान्ड तरीके से हो रहा है, आपको पता भी नहीं चलता। हमें तो बहुत नॉर्मल लगता है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। पहले कंपनीज़ क्या करती थी, पहले कंपनीज़ मतलब ऐसी चीज़ें बनाती थी जो ड्यूरेबल हो, भले उन्हें कम कम प्रॉफिट हो, बट चीज़ें ऐसी बनाती थी कि ड्यूरेबल हो, ताकि लोग उन पर विश्वास करें, लोगों का भरोसा जीतें।
लोगों का भरोसा जीतेंगे तभी और लोग उनसे जुड़ पाएंगे। लेकिन अब ये चीज़ बिल्कुल उल्टा हो गया। फोर व्हीलर्स को ले लो, बाइक्स को ले लो, आप देखते हैं कि दिन ब दिन उनकी जो क्वालिटी है वो इन्फीरियर होती जाती है और कॉस्ट जो है उनकी बढ़ रही है। मारुति सुजुकी अपने इंजन में प्लास्टिक का यूज़ करने लग गई। सोचने वाली बात है, इतनी हीट में वो प्लास्टिक कैसे काम करता होगा, सोचने वाली बात है। बट आजकल क्या हो रहा है कि जो जो प्रोडक्ट्स हैं, टीवी हैं, मोबाइल फ़ोन हैं, आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं कि प्रोडक्ट की वारंटी ख़त्म हुई, वारंटी ख़त्म होते ही अगले दिन प्रोडक्ट ख़राब हो गया, प्रोडक्ट बिल्कुल डाई कर गया, डेड प्रोडक्ट हो गया, ऐसे भी हुआ है। तो ये सब क्या है? कुछ को लगा कि नहीं हमने भी लिया था, हमारा तो अभी तक सही चल रहा है, इतना पुराना है, सही चल रहा है। कुछ कुछ बोलेंगे कि नहीं ये तो होता रहता है, कोई कोई पीस हो जाता है, कोई एक आधा प्रोडक्ट हो जाता है ऐसा। एक आधा प्रोडक्ट भी क्यों हो, अगर कंपनी अच्छे से बिल्ड क्वालिटी अपनी अच्छी रखे और उनकी चेकिंग टेस्टिंग अगर अच्छी रखे तो एक एक प्रोडक्ट ओके होना चाहिए। एक भी ऐसा क्यों निकले? आप सोच के देखिए, ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हर महीने, हर सीज़न पे एक नया मॉडल लॉन्च होता है, हर सीज़न पे एक सेल आती है, हर महीने एक सेल आती है, ऑनलाइन शॉपिंग में सेल आती है। कंज्यूमरिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये चीज़ कोई मतलब कोई कोइंसिडेंस नहीं है भाई, जानबूझकर है। कंपनी जानबूझकर वीक प्रोडक्ट्स बना रही है ताकि ताकि वो जल्दी ख़राब हो। और इसके साथ साथ वो क्या कर रही है, वो एडवर्टाइज़ करते हैं, मार्केट करते हैं, मार्केटिंग करके एडवर्टाइज़ करके हमें ये फील कराते हैं कि हमें अपग्रेड होना पड़ेगा, हमें इसकी ज़रूरत है, हम इसके बिना नहीं जी सकते। जैसे किसी भी फ़ोन की ऐड करते हैं तो उसमें स्पेशली कैमरा दिखाते हैं या फिर बैटरी दिखाते हैं। कोई ये नहीं दिखाता कि इसका बहुत अच्छा 5G नेटवर्क आ रहा है। सिर्फ एक ओप्पो के फ़ोन का तो मैंने देखा है कि उसमें नो नेटवर्क एरिया में भी उसमें नेटवर्क आ रहा था। जनरली फ़ोन का कैमरा और बैटरी ये दिखाते हैं। भैया आप उसको फ़ोन क्यों बोल रहे हो, फिर आप उसको कैमरा ही बोल दो। अगर मेन हाईलाइट उसका कैमरा है, क्योंकि फ़ोन का काम तो सिर्फ बात करना होता है ना, वीडियो कॉल करना, बात करना, वॉइस कॉल और वीडियो कॉल दो ही काम होते हैं। लेकिन इन्होंने फ़ोन को कैमरा बना दिया, बैटरी प्लस कैमरा। इसके साथ साथ ये ईयरबड्स भी आ रहे हैं अब तो। ये इनमें 50 घंटे का बैकअप, 100 घंटे का बैकअप, एक बार यूज़ करो तो 5 दिन में चार्ज करना पड़ता है। कंज्यूमरिज्म कितना ज़्यादा हो रहा है। मैं वीडियो बना रहा हूँ लेकिन मैं खुद इसका यूज़ नहीं कर रहा हूँ, आप सोच के देख सकते हैं। क्योंकि मेरे को कुछ दिन पहले ही पता चला, मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक लड़की ये कह रही थी कि ईयरपोड्स से, मैंने ईयरपोड्स यूज़ किए थे, मैं काफ़ी लंबे समय से ईयरपोड्स यूज़ कर रही थी और उससे उसके उसके कान को 25% अफेक्ट हुआ। उसको 25 से 30% सुनना कम हो गया दोनों कानों से। और डॉक्टर ने कहा है कि ये एज इट इज़ चलेगा। अब वो तो भाई भगवान की मर्ज़ी है, वो क्या पता ठीक हो जाए, उसने छोड़ दिया तो, क्योंकि बॉडी अपने आप को रिकवर कर लेती है। साइंस कोई गॉड नहीं है, बट बॉडी अपने आप को रिकवर कर लेती है। भगवान की मर्ज़ी हो तो कुछ भी हो सकता है। तो जो ये हमारे हमारे अंदर जो ऊर्जा जगाती हैं कंपनीज, इसको हम बोलते हैं परसीव्ड ऑब्सिलेंस। जो हम देखते हैं, हमें देखकर लगता है कि हमारे पास जो मॉडल आ रही है तो पुराना है, ये तो पुराना हो गया, हमें तो नया मॉडल लेना चाहिए, हमें तो नए फैशन का कपड़ा हमें लेना चाहिए। तो ये परसीव्ड ऑब्सिलेंस, ये भी एक प्लांट ऑब्सिलेंस का एक पार्ट है। अब परसीव्ड ऑब्सिलेंस के साथ साथ एक वर्ड भी आपने सुना होगा, फास्ट फैशन करके। फास्ट फैशन को मैं फास्ट फैशन नहीं, मैं बोलता हूँ फास्ट वेस्ट। क्योंकि आप जो कपड़े खरीदते हो नए, उनको खरीदने के बाद आप नए पहनते हो, पुराने आप क्या करते हो, उनके फेंक देते हो, वो वेस्ट हो जाते हैं। भले ही वो आपने एक दो बार ही पहने हो, सिर्फ इस रीज़न से कि वो ओल्ड फैशन हो गए, इसलिए आप उन्हें पहनते नहीं। लड़के तो पहन लेते हैं, लड़कों का कोई इशू नहीं, लड़के पहन लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लड़के ऐसे भी हैं जो
फैशन के पीछे भाग रहे हैं, हद होती है। तो ये फास्ट वेस्ट है, फास्ट फैशन नहीं है, फास्ट वेस्ट है। फैशन कंपनीज साल में 52 सीज़न निकालती है, 52 सीज़न, मतलब हर हफ्ते एक नया सीज़न, हर हफ्ते एक नया सीज़न, हर हफ्ते नया फैशन, ताकि हर महीने लोग खरीदें, क्योंकि हर हफ्ते में कोई ना कोई लोग शॉपिंग करते होंगे। फर्स्ट हफ्ते में कुछ लोगों ने की, सेकंड में कुछ, थर्ड में कुछ, फोर्थ में कुछ। तो जिन्होंने फर्स्ट में की थी वो फिफ्थ वीक में ज़रूर करेंगे, नहीं तो वो सिक्स्थ में करेंगे, लेकिन नेक्स्ट मंथ वो शॉपिंग कर ही लेते हैं। वो अपनी ज़रूरतें देखते ही नहीं कि हमें इस चीज़ की नीड है या नहीं है, बस नया फैशन है, हमें फैशन में अपडेटेड रहना है, ये नीड है उनकी। नए डिज़ाइन आते हैं हर वीक ताकि हम उन्हें खरीदते रहें, और पिछले महीने कपड़े हम उन्हें फेंक देते हैं। हम बहुत कम लोग ऐसे हैं जो किसी ज़रूरतमंद को वो कपड़े देते हैं। अरे भाई, ज़रूरतमंद को ही देना है तो नई दिला दो ना उसे, पुराने क्यों दे रहे हो? अब एक्सक्यूज़ ये आता है, क्यों, नए तो हम पहनेंगे, नए हम उन्हें क्यों दिलाएं? भाई बड़े दानवीर बन रहे हो तो नए दिला दो, बल्कि अपडेटेड फैशन के उन्हें दोगे तो वो तो और खुश होंगे, है ना। आजकल मार्केटिंग जो है ना, मार्केटिंग भी एक प्रोडक्ट बन गई, मार्केटिंग भी प्रोडक्ट बन गई। कंपनी क्या करती है, किसी एक फैक्ट्री को ऑर्डर दे दें कि मेरे लिए ये प्रोडक्ट बना दो, फैक्ट्री बना देगी प्रोडक्ट, ठीक है, और सेलिब्रिटीज़ को हायर कर लेंगी। एक फैक्ट्री से प्रोडक्ट बनवाएंगी, एक फैक्ट्री को बोलेगी ये मेरा लेबल बना दो, एक को बोलेंगी इस पर ये लेबल लगा दो, लेबल लगा दो। लेबल लगाने के बाद किसी सेलिब्रिटी को, इन्फ्लुएंसर को बोलेंगे इसकी ऐड कर दो, उससे ऐड शूट करवाएंगे। एडवर्टीज़मेंट शूट करने के बाद फिर लोगों को इन्फ्लुएंस कराएंगे कि अरे हाँ, रणवीर सिंह कर रहा है, ऋतिक रोशन ऐड कर रहा है, लेना ही चाहिए। तो इन्फ्लुएंसर्स हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, सेलिब्रिटीज़ हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, वो मार्केट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, तो मार्केटिंग भी एक प्रोडक्ट हो गया ना। क्योंकि वो इन्वेस्टर हैं, उन्होंने पैसा लगाया, प्रोडक्ट बन गया, उन्होंने पैसा लगाया, लेबल बन गया, उन्होंने पैसा लगाया, लेबल उस प्रोडक्ट पर लग गया, उन्होंने पैसा लगाया, सेलिब्रिटी आ गया, सेलिब्रिटी ने बोला कि मैं ये यूज़ करता हूँ, आप भी करो, उसको देखकर लोगों ने वो यूज़ किया, तो मार्केटिंग एक प्रोडक्ट हुआ, उसने प्रॉफिट कमा लिया, जो इन्वेस्टर था। तो आजकल प्रोडक्ट बिक रहा है, सर्विस बिक रही है, लेकिन ड्यूरेबिलिटी कहाँ है प्रोडक्ट में? ड्यूरेबिलिटी तो है ही नहीं। और अवेयरनेस आजकल इतनी हो गई है कि हर चीज़ की एक्सपायरी होती है, इवन नेचुरल चीज़ों की भी एक्सपायरी है। क्या आप बिलीव करेंगे, अखरोट होते हैं ना, अखरोट की भी एक्सपायरी है। सिरके तक की एक्सपायरी हो गई है। सिरका तो जितना पुराना उतना अच्छा होता है, सिरके की भी एक्सपायरी बना दी। हद होती है यार, सच में बहुत हद होती है। और अब इसका इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट क्या हो रहा है इन सब का? जितनी चीज़ें बन रही हैं, खरीदी जा रही हैं, अब जो आप नई चीज़ें खरीद रहे हैं वो पेड़ पर तो लगती नहीं है, जाहिर सी बात है उनके लिए इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन होता है, इन्वायरमेंट को मैनिपुलेट किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो अब इन्वायरमेंट को मैनिपुलेट किया जाएगा तो जाहिर सी बात है इन्वायरमेंट को फ़ायदा तो होगा नहीं, नुकसान ही होगा। क्योंकि कपड़े बनाने के लिए पानी का जितना यूज़ होता है वो शायद ही किसी इंडस्ट्री में होता है, उससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से बीफ बनाने में होता है, मतलब जो कत्ल खाने वहाँ पर पानी सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, उसके बाद कपड़ों की फैक्ट्री में सबसे ज़्यादा पानी यूज़ होता है, ठीक है। और सिर्फ कपड़े ही नहीं, बल्कि जो डिवाइसेस हैं, लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स हैं, हम यूज़ करते हैं, तो इससे ई वेस्ट भी तो कितना जनरेट होता है। और ई वेस्ट में क्या होता है, ई वेस्ट में सिर्फ टॉक्सिक मेटल्स होते हैं और कुछ नहीं होता। पुराने फ़ोन, चार्जर्स, हेडफोन, ये सब यूज़ किए जाते हैं,
अब ये एनवायरनमेंट में जाएंगे तो ये एनवायरनमेंट को फ़ायदा तो करेंगे नहीं, नुकसान ही पहुंचाएंगे। और क्लोथ्स की जो डाइज हैं, मतलब जो कपड़ों के रंग हैं, वो भी हार्मफुल केमिकल से ही बनते हैं। वो भी एनवायरनमेंट में मिक्स होगा तो उससे भी फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा एनवायरनमेंट को नुकसान, तो हमें भी नुकसान है। ये बात समझ में क्यों नहीं आती, हमें भी तो नुकसान है, रिवर्स को नुकसान है, कितना ज़्यादा नुकसान है। क्या आपको पता है एक टी शर्ट को बनाने के लिए 2000 लीटर पानी लगता है, एक टी शर्ट बनाने के लिए। ब्रांड्स कहती है कि हम रिसाइकल्ड कपड़ा यूज़ कर रहे हैं, हम रिसाइकल्ड प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, हम रिसाइकल्ड जो पैकेजिंग पेपर है वो यूज़ कर रहे हैं। कहाँ है रिसाइकल्ड? आपने एक चीज़ बनाई, आपने बेच दी, आपने उसे उसमें कुछ चेंज करे, एक नई चीज़ अगले महीने लॉन्च कर दी, उसको फेंक दिया। अब उसको तोड़ मरोड़ के, मतलब उसको अलग अलग करके, डिसमेंटल करके आपने उस वो चीज़ कोई नए प्रोडक्ट में यूज़ कर ली, वो रिसाइकल्ड हो गई। आप खुद ही वेस्ट जनरेट कर रहे हो और उसी वेस्ट को रिसाइकल करके खुद ही यूज़ कर रहे हो। वाह जी वाह, अच्छा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है लोगों को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना? बहुत अच्छे से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है सच में। अब एक ग्रीन वॉशिंग करके एक टर्म होता है, ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग कि मतलब इको फ्रेंडली, इको फ्रेंडली, इको फ्रेंडली, हमारा प्रोडक्ट इको फ्रेंडली, हमारा प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है। कैसे इको फ्रेंडली है आपका प्रोडक्ट? इको फ्रेंडली तो ये सोलर प्लेट्स भी नहीं है आजकल, जो ग्रीन एनर्जी बोलते हैं वो भी इको फ्रेंडली भी नहीं है, वो भी इको फ्रेंडली नहीं है। सोलर प्लेट बनाने के लिए भी इतना पोल्यूशन होता है जितना कि, मतलब बिना सोलर प्लेट के अगर हम इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करें उतना भी, उससे तो उतना होता ही नहीं। इलेक्ट्रिसिटी बनाने में इतना वेस्ट जनरेट, इतना पोल्यूशन नहीं होता जितना सोलर प्लेट बनाने में होता है। अब बहुत सारे एक्सक्यूज़ हैं, 21 साल तक फिर इलेक्ट्रिसिटी भी तो बनेगी, 21 साल तक। लेकिन उससे वो देखो ना, इन्वायरमेंट को जो नुकसान हो गया वो दोबारा से तो होने वाला है, वो दोबारा से ठीक तो होने वाला है नहीं। क्या पेड़ लगाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? खुद सोचो, पेड़ लगाने से सब कुछ, सिर्फ हवाई तो शुद्ध होगी। जो सोइल में आपने प्लास्टिक गाड़ दिया वो, उसका क्या? जो टॉक्सिक मेटल ई वेस्ट के रूप में आपने एनवायरनमेंट में छोड़ दिया, उसका क्या? जो वेस्ट डाई के रूप में रिवर्स में जो केमिकल गया, उसका क्या? वो साफ हो जाएगा? दिमाग लगाओ यार, थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ। अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? फटाक से आप लोग कह दो ये कंपनीज हैं, कंपनीज रिस्पॉन्सिबल हैं। जी नहीं, आप लोग, हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। अगर हम खरीदेंगे ही नहीं तो कंपनीज की क्या मजाल है कि वो बना देंगे, उनका माल पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, वो आगे बनाएंगे ही नहीं, हम खरीदेंगे ही नहीं तो। आपके पास पैसा है, मैं मानता हूँ आपके पास पैसा है, आपके पास परचेजिंग पावर है, ठीक है, लेकिन फैसले तो सोच समझ के लो ना। अगर आपको उस चीज़ की नीड है तो लो, अगर नीड नहीं है तो उस पैसे को वहाँ लगाओ जहाँ पर वो अच्छा लगेगा लगता हुआ। उस पैसे से किसी की नीड फुलफिल कर सकते हो आप, क्योंकि आपके लिए तो वो वेस्ट ही है। आपने नई चीज़ ली, वो तो वेस्ट होगी। आपने 1,000 रुपये की ड्रेस आज ली, 1,000 रुपये की ड्रेस आपने अगले महीने ली, तो अगले महीने जो 1,000 रुपये की ड्रेस आपने इस महीने ली है, तो अगले महीने ये 1,000 रुपये वेस्ट हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि जो अगले 1,000 रुपये आप आगे लगाने वाले हो वो किसी ज़रूरतमंद को लगा, मतलब उसको आप कपड़े दिलवा दो। क्या पता किसी की सर्दियाँ अच्छे से बीत जाएं, ठंड से किसी की जान ना जाए। क्या पता किसी को इस ठंड में पहनने के लिए अच्छे कपड़े मिल जाएं, किसी का त्यौहार बन जाए। क्या पता किसी की क्या नीड फुलफिल हो जाए। कम से कम किसी का इलाज ही करवा दो अगर कपड़े नहीं दिलाने तो। मैं डोनेट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ,
आप किसी भी सरकारी अस्पताल में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर देखिए अगर किसी को नीड है, वहाँ पर कोई ऐसा पड़ा है जो बहुत बीमार है और उसको इलाज की नीड है, आप उसका इलाज करवा दो, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करा दो अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो। लेकिन नहीं, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन एनजीओज ओपन करते हैं सोशल वर्क करने के लिए, पर क्या वो एनजीओज अपना काम करती हैं ठीक से? ये एनजीओज भी सिर्फ एक दिखावा होता है। एनजीओज काम करते हैं, किसी एक को ले लेंगे, उसकी हेल्प करेंगे, उसकी वीडियो शूट करेंगे, वीडियो बनाएंगे, उसको वीडियो बना के और अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डालेंगे कि हम ऐसा काम करें, हमें डोनेशन दो। भाई जब आपको ऑलरेडी डोनेशन मिल रहा है, वो बिजनेसमैन आपको डोनेशन दे रहा है, पैसा लगा रहा है, तो आपको और डोनेशन क्यों चाहिए? पहली बात, जिसको काम करना है ना वो करेगा, वो दिखाएगा नहीं कभी भी, वो चुपचाप करता रहेगा, ठीक है। और जिसको जो दिखा रहा है ना, मतलब आपको बेवकूफ़ बना रहा है, आपसे पैसा ऐंठने के लिए आपको बेवकूफ़ बना रहा है, आप समझ जाओ। तो थोड़ा सा सतर्क हो जाओ यार, थोड़ा सा समझो। 3 साल में जब से मैं एडवोकेसी के प्रोफेशन में आया हूँ, मैंने इतना कुछ देखा, 3 साल में मैं इतना कुछ देख के मैं समझ गया कि भाई क्या पॉलिटिक्स है और क्या चीज़ सच में हो रही है, क्या चीज़ नहीं हो रही, क्या ऑन पेपर है, क्या ग्राउंड पर है, मैं समझ गया। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भी समझो, ताकि लोग अवेयर हों और लोग इस जाल से, इन जंजालों से बाहर आएं। समझो थोड़ा सा, अगर आपको किसी चीज़ की नीड है तो ही खरीदो वो चीज़, वरना मत खरीदो। नहीं तो जिसको नीड है उसको दिला दो। बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनको फ़ोन की ज़रूरत है, लैपटॉप की ज़रूरत है पढ़ाई करने के लिए, जिनके पास बुक्स तक नहीं है, नए बैग्स तक नहीं है, बच्चों के पास यूनिफॉर्म तक नहीं है, बच्चों के पास पैरों में पहनने के लिए चप्पलें तक नहीं है बच्चों के पास। उनको चप्पल दिला दो, उनको शूज़ दिला दो। सर्दियों में कितने सारे बच्चे नंगे पैर घूमते आपको मिलेंगे, उनको जूते दिला दो, सॉक्स दिला दो, गर्म कपड़े दिला दो। पैसा लगाना है तो ऐसी जगह लगाओ ना, लेकिन एक कंडीशन है, उसमें भी पैसा लगाओ तो फ़ोटो खींच के मत दिखाना कि मैंने इतने लोगों की हेल्प की। नहीं कीजिए, बस कीजिए, दिखाइए मत, बस कीजिए। तो इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। हमारा हर एक नया परचेज़, उसका रिज़ल्ट पता है क्या हो रहा है? हम एक नई चीज़ खरीद रहे हैं तो हम एक वोट दे रहे हैं इन्फीरियर अपकमिंग इन्फीरियर क्वालिटी को, वीक प्रोडक्ट को, एंडलेस वेस्ट को हम बढ़ावा दे रहे हैं। एक कदम हम और बढ़ा रहे हैं कंपनीज़ को कि आप और कमज़ोर प्रोडक्ट बनाओ, इन्फीरियर प्रोडक्ट बनाओ और एंडलेस वेस्ट आप जनरेट करो। सिंपल सी बात है, एक टी शर्ट बनने में 2000 लीटर पानी खराब हुआ। उस टी शर्ट में कलर जो दिया, वो वेस्ट डाई पानी में गई, पानी पोल्यूट हुआ, ठीक है। वो टी शर्ट जब बिकी, आपने खरीदी, तो उस टी शर्ट ने जिस कपड़े की जगह ली, वो कपड़ा वेस्ट में गया। वेस्ट में जाने के बाद वो कपड़ा, अब उसमें मतलब या तो आप किसी को पहनने के लिए दोगे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने फेंक दिया, वो वेस्ट हुआ ना। तो वो वेस्ट, आप ये मत समझो कि एक टी शर्ट ही वेस्ट हुआ है। एक टी शर्ट बनाने के लिए जो भी कॉटन चाहिए होता है, कॉटन पता ना कितनी मेहनत से उगाया जाता है, वो कॉटन उगाने में भी पानी लगता है। किसी किसान की मेहनत वेस्ट हुई है? आप तो एक एक्सक्यूज़ आप दे दोगे कि हमने तो पैसे दे दिए। पैसा कहाँ इम्पोर्टेंट है भाई? जब एनवायरनमेंट नहीं बचेगा, कोई बचेगा ही नहीं, पैसा लेके क्या करोगे जब जिंदा ही नहीं रहोगे? तो ये बात क्यों समझ में नहीं आती? अब हम सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। हम इन सब चीज़ों को कैसे रोक सकते हैं? हम इन सब चीज़ों को रोक सकते हैं, इसके 5 सॉल्यूशन है। 5 तरीके बताऊंगा मैं। सबसे पहले तो ये है कि जब आपका कुछ भी नया खरीदने का मन करे,
तो अपने आप को एक दिन रोक लो, 24 घंटे, 24 घंटे अपने आप को रोक लो कि भाई क्या मुझे इसकी सच में नीड है या नहीं है। 24 घंटे सोच लो, क्योंकि 24 घंटे जब आप रुक जाओगे ना तो 70% आपकी जो खरीदने की जो इच्छा है, इम्पल्स है आपकी, मतलब एक खरीदने की क्रेविंग है जो अंदर से कि मुझे खरीदना है, वो आपकी 70% तक कम हो जाएगी। अगर आप इस चीज़ को पहचान गए कि मेरी 70% क्रेविंग कम हो गई, तो आपकी एक और दिन में वो भी आपकी ख़त्म हो जाएगी, बची हुई 30% भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो आप खुद को पहचान पाओगे। दूसरा, ये इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स और जो फर्नीचर वगैरह ऐसे टेंजिबल गुड्स हैं, उनके लिए हैं। आप रिपेयर करवाइए रिप्लेस करने के बजाय। अगर आपका फ़ोन उसकी स्क्रीन टूट गई तो आप नया मत लीजिए, आप उसको रिपेयर करवाइए। रिपेयर 1500, 2000, 3000, 6000, 8000, 10,000 तक में रिपेयर हो जाएगा, और वहाँ पर आप 25,000 तक फूंक देते हैं नया खरीदने के लिए। लैपटॉप रिपेयर कराइए, 10-12 हज़ार में, 15 हज़ार में लैपटॉप ठीक हो जाएगा, मैक्सिमम 25,000 में लैपटॉप ठीक हो जाएगा, और आप 50,000 लगा रहे हैं नया लैपटॉप खरीदने में। फिर आप बोलोगे कि ये तो नया आ रहा है ना, ये तो पुराना है, ये टूट गया था। लेकिन आप ये देखो ना, 25,000 आपके बच रहे हैं, प्लस आप एनवायरनमेंट में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो, वेस्ट होने से आप रोक रहे हो, एनवायरनमेंट को नुकसान होने से, डिग्रेड होने से आप रोक रहे हो एनवायरनमेंट को। फिर तीसरा है, वो प्रोडक्ट्स खरीदिए जो ड्यूरेबल हों। जैसे कि खादी है, खादी, आप खादी खरीदिए। खादी का कपड़ा जितना पुराना होगा, जितना आप पहनेंगे खादी को, खादी का कपड़ा उतना ही ज़्यादा आपको कंफर्ट देगा। आपकी बॉडी के लिए कितना अच्छा खादी का कपड़ा आपको पता भी नहीं है। हम जो ये कपड़े पहनते हैं, इसमें पॉलिस्टर मिक्स होता है। पॉलिस्टर बॉडी के लिए हानिकारक होता है। मैंने खुद पहना है, इट इज़ डेंजरस। लेकिन मैं जब खरीदता हूँ कपड़े तो मैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग खरीदता हूँ। मेरे पास अभी 4 से 5 टी शर्ट है, बस, इससे ज़्यादा नहीं है। मैं वही पहनता हूँ, उससे ज़्यादा मैं और कुछ मैं पहनता ही नहीं। घर पे तो 2-4 मेरे पास बाहर आने जाने की ड्रेसेस हैं, इससे ज़्यादा नहीं। 3-4 मेरे पास कोट ड्रेस है, बस। नीड देखो ना, अपनी नीड। वो प्रोडक्ट खरीदिए जो आपके लास्ट तक चले, ड्यूरेबल हो। और फिर लास्ट जो सॉल्यूशन है वो ये है कि फास्ट वर्जन को और वीकली टेक अपग्रेड्स को से नो, मतलब इनको अवॉइड कीजिए। से नो टू फास्ट फैशन एंड से नो टू वीकली टेक अपग्रेड्स। आपको पता है कि नया फ़ोन आ गया, मत खरीदिए। आपको पता है कि अगले महीने नया फैशन आ गया, मत खरीदिए। वो पैसा बचाइए ना, अपना पैसा बचाइए। क्यों पैसा बर्बाद करना है? तो ये था आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। अगर आपको समझ में आया है तो अच्छी बात है, और समझ में नहीं आया है तो एक बार और देखिए वीडियो और समझिए इस चीज़ को। नहीं तो जब प्रकृति समझाती है ना, तो जैसा उत्तराखंड में हुआ वैसा ही होता है। जब 2005 में हुआ था, सुनामी आई थी, वैसे होता है जब प्रकृति अपने समझाने पे आती है। केरला में हो रहा है, उन्होंने तो चौक पर गाय काटी थी। भाई प्रकृति जब अपने, मतलब हम लोग प्रकृति के साथ कितना छेड़छाड़ करते हैं, माँ प्रकृति हमें कुछ नहीं कहती, लेकिन जब वो छेड़छाड़ करने पे आती है तो बहुत कुछ कह देती है। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा, और जो मैंने सॉल्यूशंस बताए हैं उस पर आप काम करेंगे या नहीं करेंगे, और आपका इस बारे में क्या कहना है वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए,
क्योंकि मैं ऐसी ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँगा। थैंक यू सो मच।